कुछ बच्चे कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में दो ही चैप्टर कठिन है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो पहली बात, दिमाग में ऐसा कुछ भी ना रखें, अगर आपके दिमाग में है तो उसे हटा दें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, या मैं आज आपसे कहूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें या जब आप मेरे तरीकों में ढले, तो हमेशा जब भी मैं कभी क्लास स्टार्ट करता हूं, बच्चों से दो ही बातें डिमांड करता हूं और आपसे भी वही कह रहा हूं। एंड बिलीव मी, अगर आपने इन दोनों बातों का प्रॉपर अनुसरण किया तो चैप्टर दुनिया कहेगी कठिन है और आपकी उंगलियों पे होगा और फटाफट सवाल बनेंगे। और इन दोनों बातों में से सबसे पहली बात है, मैं जब भी कोई काम करता हूं और आप जब भी कोई काम करें, द फर्स्ट थिंग विच आई रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मुझे आपके क्लास में चाहिए। हो सकता है जब एक इतना लंबा चैप्टर होगा तो बीच में कुछ ऐसे कनेक्टिंग टॉपिक होते हैं जिनको समझाने में कई बार 2-3 लेक्चर का समय जाता है, या कह दूं 3 लेक्चर के बाद वो समझता है वो कहानी क्यों शुरू हुई थी। तो जब भी आप पढ़ें, द फर्स्ट थिंग विच आई एम डिमांडिंग फ्रॉम एवरीवन, कि आपको किसी भी कीमत पे कंसिस्टेंट रहना है, या मैं कह दूं आपको क्लास नहीं छोड़नी है। क्लास आपको किसी भी कीमत पे स्किप, ये नहीं सोचना कि सर हम ऑनलाइन कर लेंगे, प्लीज डोंट डू इट। मुझे ऑफलाइन चाहिए, आप यहीं रोज मिलेंगे, मैं भी यहीं मिलूंगा जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाएगा। नंबर 1, क्लास कर पाओगे? एंड नंबर 2, जब आप इस चैप्टर को पढ़ें या जब भी आप मेरे साथ पढ़ें, मैं दूसरी चीज जो बच्चों से डिमांड करता हूं वो है होमवर्क। और होमवर्क का सबसे पहला होमवर्क जो बट ऑब्वियस हमेशा रहेगा कि बच्चे को जितना आज पढ़ाया घर जाके उसे करना है रिवाइज, और वो भी लिख लिख कर। कैसे? एक होता है रिवीजन कि आपने पन्नों को पलटाया और आपको लगा अरे ये तो मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे, कॉपी बंद कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो प्रॉपर लिख लिख के रिवाइज करेंगे। कंसेप्ट समय मांगता है, लेकिन एक बार जब आप समय देंगे तो फिर वो चीजें आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार होंगी। तो दो बातें, एक क्लास और दूसरा होमवर्क। और होमवर्क का सबसे पहला पॉइंट, बच्चे को जितना आज पढ़ाया उतना रिवाइज करना पड़ेगा। कर पाओगे? दो बातें हैं, और बाद में जो मैं सवाल दूंगा रोज 10 20 30 सवाल, वो साथ में करते चलना है। क्या ये दो काम कर पाएंगे? अच्छा, जब भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री में दो चैप्टर पढ़ाता हूं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसा हर चैप्टर में तो नहीं कहता, मगर इस चैप्टर में मैं बच्चों से शॉर्ट नोट्स चैप्टर के साथ में बनवाता हूं। क्या आप सब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? अगर नहीं बनाते तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना है, और इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मुझे चैप्टर के साथ में ही चाहिए। यानी कि आज मैं कुछ समझाऊंगा, कुछ बताऊंगा, और आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में जितनी बातें आज बताई उतना ही करना है। बच्चे कई दफा ऐसा करते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो कुछ चैप्टर में चलेगा, इस चैप्टर में नहीं चलेगा। आपको चैप्टर के साथ में क्या बनाना है मेरे बच्चों? शॉर्ट नोट्स। क्या ये काम कर पाओगे? और अगर ये कर पाओगे तो फिर ये सफर शुरू करने का समय आ चुका है। शुरू करूं? नंबर 1, किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छूटनी। नंबर 2, डेली होमवर्क, जिसमें सबसे पहले बच्चे को जितना आज पढ़ाया उतना याद करके, याद जब आप क्लास में होंगे मैं सब कुछ यही कराऊंगा, लेकिन जब तक थोड़ा सा घर में इनपुट नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो रिवीजन करके आना है, और साथ ही साथ में क्या बनाना है मेरे बच्चों? शॉर्ट नोट्स। क्या ये 3 काम कर पाओगे? तो आप सबसे पहले कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल दें, एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उस चैप्टर के नीचे वो 3 बातें लिख दें जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाई है। मैं एक बार फिर से स्लाइड बैक करूंगा। सबसे पहले लिख देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वो 3 बातें जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाई है। नंबर 1, क्लास। नंबर 2, होमवर्क। और होमवर्क के साथ ही साथ आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। इज दिस क्लियर? शुरू करें? तो कितनी बातें हैं मेरे बच्चों? 3। हाँ, 2 बातें आपको करनी है। कसम खा लीजिए, आज घर जाके अग्नि प्रतिज्ञा कर लेना, क्लास नहीं छूटनी चाहिए और होमवर्क नहीं छूटना। हेलो, ये 2 बातें करेंगे तो चैप्टर होगा आपकी उंगलियों पे। क्या शुरू करूं सिलसिला?
कहते हैं हमारी साइंस की सबसे बड़ी खोजों में उस खोज को सबसे बड़ा माना गया जब इंसान ने एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखा। आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी का बनना। आप सबने सुना होगा या सुनोगे आपके 12th के सिलेबस में, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉइल को घुमाया गया तो करंट का प्रोडक्शन हुआ। बोलो हाँ या ना। वो दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज थी जब इंसान ने एनर्जी के एक रूप से एनर्जी का दूसरा रूप बनाया। वो कहते हैं ये सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। सोचो ना यार, लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड थी और उन्होंने पहली बार क्या बनाया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोचो कैसा हो अगर ऐसा हो कि आपके आसपास जितनी घटनाएं घट रही हो और आप उन सभी घटनाओं से जला रहे हो बल्ब। क्या जला रहे हो? सोचो कैसा हो कोई सांस ले रहा हो और आप वहां जाके पहुंच जाएं और कुछ ऐसा सेटअप करके वहां जला दो बल्ब। क्या जला दो? सोचो कैसा हो कोई कपड़े धुल रहा हो, आप वहां पहुंचिए और वहां पे कुछ सेटअप लगा के क्या जला दो? सोचो कैसा हो कोई खाना पका रहा हो और आप वहां पहुंचिए कुछ सेटअप लगा के क्या जला दो? सोचो कैसा हो आपके आसपास घटने वाली हर घटना से आप जला रहे हो। कितना मजा आएगा जब हर जगह आप क्या जला रहे होंगे? बल्ब। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, बल्ब अपने आप जलने वाला। बल्ब को जलाना है तो बिजली को दो। बिजली समझते हो ना? करंट, बिजली। करंट बोलने में फील नहीं आता, क्या बोलने फील आएगा? बिजली। अगर बल्ब जलाना है तो बिजली को, और बिजली अपने आप दौड़ने वाली। बिजली तभी दौड़ेगी जब चार्ज का होगा। फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। अगर बिजली को दौड़ाना है तो चार्ज को फ्लो, और जैसे जैसे चार्ज होगा फ्लो वैसे वैसे दौड़ेगी बिजली, और जैसे जैसे दौड़ेगी बिजली वैसे वैसे चलेगा। क्या आप हर जगह बल्ब जलाना चाहते हैं? तो साइंस में सबसे बड़ी खोज एक थी जब इंसान ने एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी का कन्वर्जन सीखा, और उसी जमाने में एक और सबसे बड़ी खोज थी जब इंसान ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलना सीखा। सोचो कहीं कोई रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? अगर रिएक्शन हो रही तो क्या वहां केमिकल एनर्जी है? बोलो ना। अगर वहां केमिकल एनर्जी है मतलब कोई रिएक्शन हो रही है और आप वहां जला दो बल्ब, मतलब एक एनर्जी से आपने दूसरी एनर्जी बनाया। बोलो हाँ या ना। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बनाने का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, एक एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक एनर्जी होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? लिखिएगा पहली लाइन, इट इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of chemistry which deals with it is the branch of chemistry which deals with interconversion of which deals with interconversion of which deals with interconversion of electrical energy which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है, इसी चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं बोलूंगा डबल ई, केमिकल एनर्जी को मैं बोलूंगा सी। यानी मैं कह दूं साहब, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो डबल ई से सी का इंटर कन्वर्जन है। इंटर एक बार यहां से वो, एक बार वहां से ये, एक बार आटा से रोटी, एक बार रोटी से, अरे नहीं समझे। अब ये मत पूछना कि सर रोटी से आटा कैसे बनेगा। मैं कहना चाहता हूं यहां से वहां, वहां से यहां, इन दोनों का जो इंटर कन्वर्जन है यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितनी एनर्जी? एक है। बोलेंगे साहब, एक है और एक है। अब ये जो कार्यक्रम होगा, कभी यहां से वहां तो कभी वहां से यहां, ये कार्यक्रम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होगा, एक ऐसे डिवाइस में होगा, एक ऐसे उपकरण में होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम होगा? अच्छा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें यहां से वहां, वहां से यहां, डबल ई से, सी से,
ये किस डिवाइस में होगा? तो कोई मुझसे कहे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या बता पाओगे? इट इज अ डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ डबल ई टू सी एंड सी टू डबल ई टेक्स प्लेस। बोलो हाँ या ना? लिखते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होगा। एक बार डबल ई से सी, एक बार सी से डबल ई। अब कहा जाता है जब भी आप किसी बड़े काम को करें उसे टुकड़ों में तोड़ लें। तो आज हमें पढ़ना तो यही था, तो साइंटिस्ट लोगों ने, या कह दो कि हमने हमारे चैप्टर के फ्लो में ऐसा डिसाइड किया कि एक बार पढ़ लेंगे सी से डबल ई और एक बार पढ़ेंगे डबल ई से। अब इसको समझना है मेरे बच्चों। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि एक बार कहीं कोई रिएक्शन हो रही होगी, सुनते भी चलना, लिखते भी चलना। आओ जरा बोर्ड पे, रुक जाओ, आओ जरा बोर्ड पे। आ गए? बोर्ड पे आने का मतलब सबकी नजरें। अच्छा, एक रूल होगा, जब भी मैं कोई कंसेप्ट समझाऊंगा उस समय कुछ लिखना। सर हम कैसे जानेंगे आप कंसेप्ट समझाओगे? जब मैं कहूं बोर्ड पे, क्या कहूं, तो समझ जाना, अभी लिखना, अभी बोर्ड पे पहले समझना। आ जाओ बोर्ड पे। आ गए क्या? हमारे पास एक डिवाइस होगा, क्या नाम है? उसमें दो ही खेल खेलेंगे, एक बार डबल ई से सी, एक बार सी से डबल ई। लेकिन हमने कहा आओ पहले एक बार पढ़े सी से, यानी केमिकल एनर्जी से, यानी कोई केमिकल एनर्जी है, यानी वहां रिएक्शन हो रही। सोचो कोई रिएक्शन हो रही है और आप वहां कौन सी एनर्जी बना रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सबसे पहले बिजली बनाएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम, और बिजली हवा से कि पानी से? रिएक्शन से। किससे बनाएंगे? तो सबसे पहले बिजली किससे? और एक बार जब बिजली बन जाएगी तो उस बिजली से ऐसी रिएक्शन कराएंगे जो अपने आप होती, अपने आप होती, अपने आप होती। अपने हाथ में नमक लो, लो ना नमक यार, डरते क्यों हो? जलेगा थोड़ी हाथ। क्या आपके हाथ में नमक है? अब हाथ में नमक है, अब आप नमक को देखो और नमक से कहो नमक में से Na हो जाए, अलग Cl2 हो जाए। क्या ये होगा? क्या ये होगा? क्या ये अपने आप होगा? क्या ये अपने आप होगा? क्या जो अपने आप नहीं होता वही थर्मोडायनेमिक्स में नॉन स्पॉन्टेनियस था? एक था स्पॉन, एक था नॉन स्पॉन, एक था स्पॉन और एक था जो अपने आप हो जाए। 11वीं तो पास होना। जो अपने आप हो जाए, जो अपने आप ना हो। नींद का आना, अरे अपने आप आती है यार। नींद का आना, पढ़ाई का होना, जो अपने आप नहीं होते हैं, जो अपने आप नहीं होते हैं उन्हें भी कराया जा सकता है। एक बार बिजली का झटका दो। किसका झटका? किसका झटका? सबसे पहले बिजली बनाएंगे और उस बनी हुई बिजली से ऐसी रिएक्शन कराएंगे जो अपने आप होने वाली। अच्छा, यानी पहले कोई रिएक्शन हो रही होगी, उससे हम क्या बनाएंगे? अरे बिजली मतलब करंट, हाँ या ना? और जब करंट बना लेंगे तो उससे ऐसे रिएक्शन कराएंगे जो अपने आप होते। इस चैप्टर को हमने कितने हिस्से में तोड़ा? पहले बिजली बनाएंगे, फिर बिजली से मनचाहे काम। अरे हाँ या ना? सबसे पहला हिस्सा है बिजली बनाने का, और बिजली जहां हम बनाएंगे उस डिवाइस को बोला जाएगा मेरे बच्चों गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे? अरे सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग है, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सी से डबल ई से, और जब उसे हमने केवल एक बार पढ़ा सी से डबल ई, उसे बोला, बोलो डन। गैल्वेनिक सेल को बाजार में एक और नाम से जाना जाता है, कभी कहते हैं गैल्वेनिक तो कभी कहते हैं वोल्टैक। क्या कहते हैं? बोलो चलेगा। और जब हम हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को अंजाम दे रहे होंगे, वो जिस डिवाइस में देंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम होगा? बोलो डन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर। जब बिजली से केमिकल रिएक्शन कराओगे वो जिस डिवाइस में होगा उसका नाम है वोल्टामीटर। इज दिस क्लियर?
कितने शब्द आ चुके हैं? 3। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक। बोलो चलेगा? लिखते चलना। ये लैपटॉप काम करता है क्या? ऑनलाइन वालों को देख लें। तो इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया बच्चों। सबसे पहला हिस्सा होगा गैल्वेनिक सेल का और दूसरा हिस्सा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। यानी एक बच्चा जो समझना चाहता है वो मन में एक चैप्टर का फ्लो बनाए और ये सोचे कि सबसे पहले सर हमें बिजली बनाना सिखाएंगे। अरे मजा आएगा। कहीं कोई सांस ले रहा होगा और आप बल्ब जला रहे होंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और जब एक बार बिजली बन जाएगी तो फिर बिजली से मन चाहे काम कराएंगे। कितना आसान सा चैप्टर है। पहले बिजली बनाइए, फिर बिजली से मन चाहे काम। अब थोड़ा टेक्निकल शब्द सीख लीजिए। एक है गैल्वेनिक सेल और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लिख लिया होगा? चलो, तो मैं आप कॉपी में लिख ही रहे हैं, उसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं। सबको प्रॉपर दिख रहा है ना? तो प्यारे बच्चों, स्लाइड बदलूंगा। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टा मीटर। अच्छा, मैं कभी कभी बोलूंगा बादल। क्या बोलूंगा? बादल का मतलब है ऐसे पॉइंट जहां मैं चाहता हूं आपकी नजर जाए जब आप रिवाइज करें। तो इसी के बगल में बादल बनाओ। बनाओ। बादल बनाना समझ गए? बादल समझ गए ना भाई? बादल बना के वहां लिखो वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टा मीटर। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टा मीटर। सर वोल्ट मीटर क्या है? अरे बेटा, वो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और वोल्टा मीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल है। बोलो डन। बच्चों, मैं आपको बिजली बनाने का भी प्रिंसिपल सिखाने वाला हूं। स्लाइड बदलूंगा। बदल दूं? एक तरफ आपने लिखा है, एक तरफ आपने लिखा है गैल्वेनिक सेल, राइट? और एक तरफ आपने लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही चल रहा है ना? आ जाओ जरा। यार एक बात बताओ, जो गैल्वेनिक सेल है उसमें हम बिजली बनाएंगे कि बिजली बना के रिएक्शन कराएंगे? बिजली। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें बनी हुई बिजली से रिएक्शन कराएंगे। यानी आप ये मानते हो कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें रिएक्शन पहले हो रही है और जो रिएक्शन है क्या वो अपने आप में स्पॉन्टेनियस है? बच्चों, आपने एक रिएक्शन का नाम सुना होगा जिसका नाम है रेडॉक्स। क्या नाम है? क्या नाम है? एक ऐसी रिएक्शन। जब स्लाइड बदल के कुछ लिखूं समझ जाना रफ वर्क है, राइट? कुछ याद दिलाऊंगा, कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूं ना। हो सकता है रेडॉक्स नहीं याद हो तो वो बताते चलूंगा, राइट? सुन रहा हूं ना भाई? आपने सुना होगा एक रिएक्शन जिसका नाम है रेडॉक्स। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन। ना ना, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों साथ साथ होता। उसी रिएक्शन का नाम। बोलो हाँ या ना? जरा बोर्ड पे आना। आ जाओ। आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं। जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से बना Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। आओ चेक करें ये रेडॉक्स है कि नहीं है। जिंक पे कितना चार्ज? थोड़ा बहुत तो याद होगा। जिंक पे कितना चार्ज? यहां पे चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। ना ना, ऐसे नहीं। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा? क्या ये रिडक्शन हो रहा? क्या दोनों साथ साथ हो रहा? ऑक्सीडेशन चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन चार्ज का। जरा कॉमन सेंस लगा के बताना बच्चों, जब चार्ज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन गया है कि इलेक्ट्रॉन आया है? क्या यही इलेक्ट्रॉन का लॉस है? जब जब होगा ऑक्सीडेशन तब तब होगा इलेक्ट्रॉन का। जब जब होगा री तब तब होगा इलेक्ट्रॉन का। सोचो मेरे बच्चों, कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेना? कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना? कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना? आप तो जाइए, एक तार लगाइए, इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता बनाइए। नहीं समझे? आप तो जाइए, एक वायर
इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता। कोई कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन देना है और कोई कह रहा मुझे इलेक्ट्रॉन। आप कहो तुम दो, तुम लो वायर से बहो। बहो बहो मतलब फ्लो होना, हाँ या ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा क्या करंट आएगा। यानी आज मुझे यह समझ में आया कि बिजली बनाना आसान है, बस मुझे ढूंढना है कैसी रिएक्शन जो। बोलो डन। सांस का लेना रेडॉक्स, अरे बोलो। जंग लगना कोरोजन रेडॉक्स। हेलो, जहां जहां रेडॉक्स है वहां वहां बिजली है। क्या बोला सर ने। क्योंकि जहां जहां रेडॉक्स है वहां वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस है और वहां वहां इलेक्ट्रॉन का गेन है, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है वहां वहां बिजली है। यानी मैं कह दूं मेरे बच्चों, जितनी भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है क्या उनसे बिजली बनाई जा। अब बस मुझे यही सिखाना, कैसे। क्या सिखाना, कैसे मैं बिजली बनाऊं। सर बताओ, मैं 12th का यही प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट होते हैं आपके स्कूल में क्या। ठीक ठीक है, ठीक, अच्छी स्कूल है आपकी, डमी वाली होगी है ना। खैर, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होना चाहिए, अरे हाँ या ना। और जरा मुझे बताना बच्चों, सोच के समझ के, अगर मैंने बिजली बनाया है, बिजली बनाया है और उससे मैं कोई रिएक्शन कराना चाहता हूं, वो रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा। और जो अपने आप नहीं होगा वो नॉन। यानी मैं ये कह दूं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होगा, और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। उसी के नीचे अगला पॉइंट लिख लेना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स, और वहां लिख देना नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। और फिर कहीं बादल बना के लिखना, और फिर कहीं बादल बना के लिखना बनाया, और उससे मैं कोई रिएक्शन कराना चाहता हूं, वो रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा। और जो अपने आप नहीं होगा वो नॉन। यानी मैं ये कह दूं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होगा, और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। उसी के नीचे अगला पॉइंट लिख लेना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स, और वहां लिख देना नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स। और फिर कहीं बादल बना के लिखना, और फिर कहीं बादल बना के लिखना बोलूं, लिखिएगा बादल। बादल समझ गए ना बच्चे, बादल ही एग्जाम में बरसते हैं। लिखो बादल बना के, बोलूं क्या लिखना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी, से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो सर हमारी इतनी बातों के डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है, एक लाइन का कंक्लूजन, एक लाइन का निष्कर्ष है, जहां जहां स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स है वहां वहां कितना आसान है बिजली बनाना। यस और नो। बच्चों जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के शुरू में छोटे छोटे शब्द होते हैं, और जब तक उन शब्दों का मतलब नहीं सीखोगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में आने वाले। ये कुछ ऐसा है कि आप याद करो वो दिन जब बचपन में स्कूल जाते थे, जाते थे ना, कि बचपन से नहीं गए। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो बचपन में अंग्रेजी नहीं आती थी, उसके पहले आपको अंग्रेजी के शब्द सिखाते थे, सिखाया था ना। बेटा गुड, गुड माने, फिर आप बड़े हुए तो बोलने लगे आई एम अ गुड बॉय। मगर आई एम अ गुड बॉय बोलने तक का सफर बहुत लंबा था। पहले आई सीखा, फिर एम सीखा, फिर गुड सीखा, फिर बॉय, नहीं बॉय तो पहले सीख लिया होगा है ना। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस बनाने के पहले पहले आपको शब्द सिखाए गए। इन द सेम वे मैं बिजली बनाना सिखाना चाहता हूं, मगर उसके पहले कुछ छोटे छोटे शब्दों को सीखना होगा। जब तक वो शब्द नहीं समझ में आएंगे तब तक आप करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। यार एक काम करते हैं, अपन करें क्या, अपन एक दुकान खोलते हैं। क्या खोलते हैं, और दुकान में बनाएंगे बैटरी। क्या बनाएंगे, और हमारी दुकान का नाम है मनचाही बैटरी वाला। क्या नाम है, मतलब अपन बैटरी नहीं बना रहे, अपन ऐसी बैटरी बनाएंगे। कैसी, मन मनचाही समझते हो,
एक बंदा आपकी दुकान से बैटरी लेके गया, बोले भैया घर का रिमोट चलाना है, तो आप कहना ये कर दे, रिमोट चल जाएगा। फिर वही बैटरी वो आया, फिर उसने कहा भैया घर का बल्ब जलाना है, आपको पता है घर का बल्ब 220 वोल्ट, अरे बोलो ना, आपने कहा ये कर दे, 220 चल जाएगा। मतलब वो बैटरी लेके जाएगा, एक बैटरी लेके जाएगा, वो उससे रिमोट भी चलाएगा, घर का बल्ब भी। इसीलिए आपकी बैटरी का नाम है मनचाही। और मनचाही बैटरी बनाने के लिए हमें कुछ शब्दों को सीखना, कुछ शब्दों को सीखना। इस पूरे चैप्टर को मैं टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं मेरे बच्चों। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको मैं कहूंगा टर्मिनोलॉजी। क्या बोलूंगा? हां, मुझे आपको यही सिखाना है कि करंट कैसे प्रोड्यूस करें, मगर करंट प्रोड्यूस सीधे नहीं सिखा सकता, उसके पहले कुछ कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा टर्मिनोलॉजी, यानी कि शब्दावली। और जब शब्द सीख जाओगे नए नए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा बल्ब कैसे जलाएं। क्या सिखाऊंगा? यानी हमारा चैप्टर का पहला हिस्सा, चैप्टर का पहला हिस्सा, चैप्टर का दूसरा हिस्सा और चैप्टर का तीसरा हिस्सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अरे शब्द याद हो रहे हैं ना? चैप्टर का तीसरा हिस्सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फिर चलेंगे चैप्टर के आखिरी हिस्से में, जब हम बाजार घूमने चलेंगे और देखेंगे मार्केट में कैसी कैसी बैटरी है। कैसी कैसी बैटरी समझते हैं ना? घड़ियों की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, यहां वहां बैटरी, हाँ या ना? और हम एक ऐसी बैटरी बनाएंगे, हम एक ऐसी बैटरी बनाएंगे जो इस बाजार में बिक रही हर बैटरी से बेहतर होगी, और हमारी बैटरी कंपनी का नाम होगा हेस्ला। हेस्ला। क्या नाम होगा? टेस्ला नहीं, हेस्ला। चलेगा? अरे चलेगा। तो मेरे बच्चों, हमें आपको बिजली बनाना सिखाना है, और अंत में ऐसी बैटरी बनाना है जो जितनी भी बैटरी है सबसे बेस्ट हो। मैं इस चैप्टर को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं? 4। और ये जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जब आप लास्ट में चैप्टर रिवाइज करोगे, तो फटाफट याद आएगा, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? क्या नए नए शब्द सीखने को तैयार हैं? लिख लेना, चैप्टर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। चैप्टर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। चैप्टर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। सबसे पहला हिस्सा टर्मिनोलॉजी, दूसरा हिस्सा गैल्वेनिक सेल, तीसरा हिस्सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और चौथा हिस्सा बैटरी। जैसे अगर आप फ्लो में याद रखें तो कुछ ऐसे, सर पहले कुछ शब्दों को सिखाएंगे, फिर उन शब्दों के बाद जब कंसेप्ट बन जाएंगे तो बल्ब जलाना सिखाएंगे, और फिर बाद में कुछ ऐसी रिएक्शन को अंजाम देंगे जो अपने आप होती नहीं है, और फिर लास्ट में एक ऐसी बैटरी बनाएंगे जो मार्केट में बिक रही हर बैटरी से होगी बेहतर। इस 4 हिस्से में इस चैप्टर को हम करते हैं क्लासिफाई। हेलो, क्या आप पढ़ना शुरू करें? तो सबसे पहला हिस्सा क्या है? टर्मिनोलॉजी। आओ सीखे नए नए शब्द, आओ सीखे नए नए शब्द। और सबसे पहला शब्द जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, लिख लिया होगा? लिखिएगा। सबसे पहला सेक्शन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला शब्द जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, बोले तो कंडक्टर। क्या बोला सर ने? अरे ये बस का कंडक्टर नहीं है। ये कौन है? ये वो है जिससे हो के करंट का क्या होगा? अरे इस चैप्टर में अपने को क्या जलाना है? बल्ब अपने आप जलेगा क्या? उसके लिए बिजली को दौड़ाना, और बिजली यहां वहां दौड़ती। बिजली जहां दौड़ती उसको क्या बोलते हैं? तो क्या मैं कह दूं कंडक्टर आर? लिखो जरा, सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस, कंडक्टर आर सब्सटेंसेस through which are substances through which current flows। मेरी लोकल भाषा में कहूं तो कहूंगा ऐसे पदार्थ जिनसे होके बिजली दौड़ जाती है, वही कंडक्टर कह है। इस चैप्टर में मैं 2 प्रकार के कंडक्टर का प्रयोग करूंगा। जो सबसे पहला कंडक्टर जिसे आपने फिजिक्स में सुना होगा, उसका नाम है मेटालिक कंडक्टर। क्या नाम है? मेटालिक कंडक्टर को मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है, और उसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला कंडक्टर काम आएगा, उसका नाम है मेटालिक कंडक्टर,
which is also known as electronic conductor. मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, कौन आया, और उसने आते ही आपसे कहा भैया हमें तोय दे दो। क्या बोला आपने? क्या बोला ना? मैंने बोला हमें तोय दे दो, तो आपने क्या बोला? क्या? ऐसा ही आपके साथ सवालों में होता है। सवाल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, आप कहोगे क्या? रट के गए हो मेटालिक, और भाई ने पूछा, तो कई बार हमें पर्यायवाची भी याद होने, वरना वही शब्द है। अरे तोय मतलब पानी होता है बाबा, जल, अम्बु, नीर, तोय पढ़ा था बचपन में कभी? हिंदी भी नहीं पढ़ा, खैर लिखिएगा। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो बताइए उसने पानी मांगा और आप कह रहे थे क्या? ऐसा ही सवालों में होता है, इसलिए हमें शब्द याद होने चाहिए। बेटा वो मेहमान इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और दूसरा कंडक्टर जिस चैप्टर में हम यूज करेंगे, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और इसे ही हम कई बार कहते हैं आयोनिक कंडक्टर। अच्छा, मतलब सर अपने को इस चैप्टर में करंट फ्लो कराना है, यस, और करंट फ्लो कराने के लिए कंडक्टर चाहिए, यस, और कंडक्टर कितने प्रकार के हैं? दो। एक का नाम होगा मेटालिक और एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सर ये होता क्या है? सर ये होता, एक बात, दूसरी बात, यार एक बात बताओ, जब भी कोई कंडक्टर होगा, क्या बोला सर ने, तो क्या उससे करंट फ्लो होगा? अगर करंट फ्लो हो रहा तो अंदर कुछ ऐसा भी तो है जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा। क्या उसी का नाम रेजिस्टेंस है? जैसे, क्या बोला सर ने, हर बच्चे के अंदर पढ़त्व भी है। पढ़त्व मतलब एक ऐसा तत्व, समझते हैं आप लोग, एलिमेंट, राइट, एलिमेंट है ना। तो एक एलिमेंट मेरी पीरियोडिक टेबल में है, वो कहीं नहीं है, उसका नाम है पढ़त्व। क्या नाम है? जिस बच्चे के अंदर पढ़त्व होगा तो क्या होगी? पढ़ाई। और एक दूसरा तत्व है, उसका नाम है नींदत्व। क्या नाम है? तो नींदत्व होगा तो क्या होगी? नींद आई नहीं बेटा, नींद, हाँ या ना? पढ़त्व होगा ज्यादा तो पढ़ाई होगी, और नींदत्व होगा ज्यादा, बोलो हाँ या ना? क्या दुनिया में हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर ये दो तत्व हैं? एक है पढ़त और एक है। टीचर्स के लिए फायदे का सौदा क्या है? पढ़त। और आपके लिए? आप तो चाहोगे ना नींद तो ज्यादा से ज्यादा होना। अरे बोलो ना यार, हम क्या चाहते हैं कि भैया आपके अंदर क्या हो? पढ़त। इन द सेम वे दुनिया के जितने भी कंडक्टर हैं, उन सभी कंडक्टर के अंदर एक गुण ऐसा है जो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, और एक गुण ऐसा है जो हम चाहते हैं कम से कम हो। एक गुण है रेजिस्टेंस का और एक गुण है कंडक्टेंस का। हेलो, एक गुण है, एक गुण है, ये कहां होगा? कंडक्टर में। करंट क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होके करंट का होगा। तो जब करंट का फ्लो होगा तो अंदर कुछ ऐसा होगा जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और कुछ ऐसा होगा जो करंट के फ्लो को, आप क्या चाहते हो? करंट के फ्लो का अपोजिशन हो कि कोई अपोजिशन ना हो? आप बैटरी बना रहे हल्की फुल्की की, हेस्ला एक नंबर की बैटरी, हाँ या ना? उसमें कोई भी अपोजिशन नहीं होना। तो आप रेजिस्टेंस ज्यादा चाहेंगे कि कंडक्टेंस? हम चाहेंगे हमारी जो बैटरी बने उसमें जो कंडक्टर हो उसका कंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना, और रेजिस्टेंस। एग्री? तो ये समझ तो लें रेजिस्टेंस आता कैसे, ये समझ तो लें कंडक्टेंस आता। जब हम उसका कारण समझेंगे तो शायद उसे हम बढ़ा भी पाएंगे और घटा भी। ये वही वाली बात है, जब समस्या पता होगी तभी तो समाधान निकालोगे। अरे बोलो ना यार। तो हाँ, समझते हैं कि हर मेटालिक कंडक्टर, हर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, समझाता हूं कि अंदर कितने गुण होंगे? दो, एक होगा और एक होगा। लिखते चलना, एवरी कंडक्टर मस्ट हैव, एवरी कंडक्टर मस्ट हैव, एवरी कंडक्टर मस्ट हैव, नंबर वन रेजिस्टेंस, नंबर टू कंडक्टेंस। थोड़ा हल्का सा ब्रैकेट में लिख लेना, रेजिस्टेंस which opposes the flow of current, which opposes the flow of current, and conductance which favors the flow of current। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं
किसी भी कंडक्टर के अंदर क्यों रेजिस्टेंस का जन्म होता है, क्यों कंडक्टेंस आता है? बोलो, अपने फायदे का सौदा क्या है? कंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना और रेजिस्टेंस कम से कम होना। आओ कहानी समेटे, थोड़ा सा देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। पढ़े क्या? आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्या सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डबल ई से सी के सी से डबल ई की दोनों, उसको हमने कितने हिस्से में डिवाइड किया? एक होगा गैल्वेनिक, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। एक सेल सी से डबल ई, तुरंत आना चाहिए। सी से डबल ई से सी। डन है? क्या हर सवाल में हमें सबसे पहले कंडक्टर को समझना पड़ेगा? कंडक्टर कितने प्रकार के हैं? एक का नाम है मेटालिक और एक का नाम है सॉल्यूशन। क्या हर कंडक्टर के अंदर दो प्रॉपर्टी है? एक है रेजिस्टेंस, एक है। आप क्या ज्यादा चाहोगे, क्या कम चाहोगे? बोलो डन। क्योंकि अपने को तो बिजली बनानी है, नहीं दौड़ानी है। और बल्ब बिजली को दो, उसके लिए कंडक्शन ज्यादा होना। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने चैप्टर का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हो? कुल कितने हिस्से हैं? अभी क्या पढ़ रहे हो? क्या पहला टर्म क्लियर है? अगला टर्म है मेटालिक कंडक्टर, अगला टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आओ समझते हैं। लिखिएगा अगला शब्द टर्मिनोलॉजी में, टर्म नंबर 2, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर। बच्चों अगला टर्म क्या है? मेटालिक कंडक्टर। हाँ या ना? जग रहे हो ना? आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मेटालिक कंडक्टर यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जो किसका बना है? मेटल का। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, थोड़ा आ जाओ जरा। इमेजिन करते, अब सर ने क्या बोला? ध्यान चाहिए बोर्ड पे। इसका मतलब सर कुछ कंसेप्ट सिखा रहे हैं, पहले समझना है बाद में, पहले समझना है बाद में। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे सामने एक मेटल है, मान लो। अच्छे बताओ, ये जो मेटल है, क्या अंदर एटम नॉन मेटल के होंगे? किसके होंगे? अरे मेटल है तो एटम भी तो मेटल के होंगे। मान लो ये है एटम मेटल का, एटम मेटल का, एटम। ये बताओ यार, एटम में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? अच्छा, प्रोटॉन कौन होता है? तो क्या यहां कहीं बीचों बीच प्रोटॉन का मामला है? क्या चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है? बोलो भाई। कहा जाता है कि जो मेटल होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड? शायद आपने सुना होगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल है, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, दे आर फ्री, दे आर इजी टू रिमूव। कंफर्म? कंफर्म? ये जो आपको बाहर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं येलो कलर से, इसे हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? वैलेंस। वैलेंस। क्या मैं कह दूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? क्या मैं कह दूं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन? क्या ऐसे शब्दों को आपने आयोसिम बोला है? अब आज से कई साल पहले एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या नाम था? उसने हमें पहली बार यह समझाया कि हां मेटल कंडक्टर है, मगर मेटल कंडक्टर क्यों है यह समझाने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। उसने कहा मान लो ये एक समंदर है। कौन है? समंदर, समझते हैं? और उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है जिन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उस थ्योरी ने कहा मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस समंदर में तैरती हुई मछलियों के जैसे हैं, और उसने इस इलेक्ट्रॉन को बोला फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? डन है? मैं तो बस बता रहा हूं उसने क्या बोला है। सही है गलत है ये बात का विषय है, मैं वो बता रहा हूं जो इसने बोला है। बोलो डन। इस थ्योरी ने कहा कि मेटल का एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सबको इस थ्योरी ने बोला कर्नल। क्या बोला? क्या बोला? चलेगा। ये जो आपके सामने ये मान लो एटम है, एटम का ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अलावा जो बाकी सारा हिस्सा बचा उसे क्या बोला? क्या बोला? मेरे बच्चों, कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली? एंड इलेक्ट्रॉन? बोलो डन। उस थ्योरी ने कहा ऐसा मानो। क्या बोला? ऐसा
कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मछली के जैसे हैं और जो कर्नल है ये पत्थर के जैसे। जो इलेक्ट्रॉन है वो और जो कर्नल है वो चलेगा। तुम्हें बिजली को यहां से वहां पहुंचाना है, यही तो कंडक्शन है। व्हाट इज कंडक्शन? यहां से यहां पहुंचाना। तो उसने कहा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करते हैं और जैसे ये फ्लो करते हैं उसी के कारण वहां पे होता है कण कण। एक मिनट, क्या मेटल एक कंडक्टर है? क्या मेटल कंडक्टर है? मेटल कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसने बोला था? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने। चलेगा मेरे भाई? क्या इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में कंडक्शन हो रहा? क्या यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो बिजली दौड़ेगी? लोगों ने कहा सर, क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो फ्लो करते करते मेटल से बाहर चला जाएगा। होना तो बोलो ना। उन्होंने कहा कभी समंदर को बहते हुए देखा है? कभी समंदर देखा है? फोटो में, वीडियो में कभी समंदर देखा है? उन्होंने कहा समंदर का पानी बहता है, समंदर का पानी, मगर समंदर में ही। क्या कभी समंदर का पानी बह के दूर चला जाता है? समंदर का पानी मगर समंदर में ही। अरे बोलो ना यार, समंदर का पानी क्या कभी समंदर से बाहर जाता है? उन्होंने कहा जैसे एक सी, एक ओशियन, एक समंदर में पानी बहता तो है मगर समंदर से बाहर जाता, वैसे ही मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहता तो है मगर मेटल से बाहर जाता। वो बहता है तभी कंडक्शन होता है, मगर ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है कर्नल खींच के फिर से उसे। अरे कर्नल पे कैसा चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कर्नल देखता रह जाएगा। अरे बोलो यार, कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन के बहने से जरा सोचना, इलेक्ट्रॉन के बहने से करंट का फ्लो होता है, और अगर करंट का फ्लो है वही कंडक्शन है, और अगर कंडक्शन है तो रेजिस्टेंस भी होगा। बोलो ना यार, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है बोलो कर्नल जाने देगा कि नहीं जाने देगा? क्या कर्नल उसे खींचेगा? और जैसे कर्नल खींचता है वैसे ही करंट का फ्लो अपोज होता है, और वही रेजिस्टेंस क्या है? बोलो ना यार, क्या इस मेटल कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है? क्या रेजिस्टेंस के पीछे का कारण कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है? कर्नल और के बीच में अट्रैक्शन होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मुश, पक्का? तो रेजिस्टेंस होगा। नहीं समझे? मान लो आपने मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाओ। क्या बढ़ाया? किसका? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जैसे ही तुमने मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया, सोच के समझ के जवाब देना, कॉमन सेंस फील के बेसिस पे। बढ़ाओ टेम्परेचर। आप जहां बैठे हैं मैं सीट का टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या होगा? मचल जाओगे। अरे हाँ या ना? उसे कहते हैं एनर्जी का बढ़ना, यस और नो? यार आप उन एटम्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सोच के जवाब देना। मछली तैर रही थी, क्या बोला सर ने? मछली, 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 अचानक से तुमने क्या बढ़ाया? क्या कर्नल में वाइब्रेशन बढ़ेगा? मछली तैर रही थी, समंदर के पत्थर ऐसे ऐसे होने लगे। मछलियों का तैरना आसान होगा कि मुश्किल? और मछलियों का तैरना होगा मुश्किल, तो कंडक्शन होगा कम, रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। कुछ कहने वाला कह दूं क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वैसे वैसे वाइब्रेशन ऑफ कर्नल बढ़े, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी तो एनर्जी का बढ़ना, यस और नो? यार आप उन एटम्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सोच के जवाब देना। मछली तैर रही थी, क्या बोला सर ने? मछली, 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 अचानक से तुमने क्या बढ़ाया? क्या कर्नल में वाइब्रेशन बढ़ेगा? मछली तैर रही थी, समंदर के पत्थर ऐसे ऐसे होने लगे। मछलियों का तैरना आसान होगा कि मुश्किल? और मछलियों का तैरना होगा मुश्किल, तो कंडक्शन होगा कम, रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। कुछ कहने वाला कह दूं क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ
वैसे वैसे वाइब्रेशन ऑफ कर्नल बढ़े, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तभी तो कभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में शायद कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो कहां होते हैं? लो टेम्परेचर पे। सुपर कंप्यूटर सुना है? सुपर कंप्यूटर, अरे सुना है क्या? सुपर कंप्यूटर सुना है क्या? कंप्यूटर सुना है? उसको सुपरमैन का फोटो लगा दो, सुपर कंप्यूटर है। अरे सुपर कंप्यूटर सुना होगा ना यार। तो सुपर कंप्यूटर कहा जाता है कि बहुत हाई कैलकुलेशन कर पाते हैं। अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में वो पंखा लगा होता है आपको हवा देने के लिए, फिर अंदर का टेम्परेचर कम करने के लिए। और कई बार कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग, ऐसा लिखा आता है। फोन में होता है, वेरी गुड, हाँ या ना? तो एक्सेसिव हीटिंग नहीं चलता है। अच्छा, फोन में हुआ होगा, है ना? वो ज्यादा चलाते हैं आप, तो एक्सेसिव हीटिंग से फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर शट हो जाता है, राइट? कहा जाता है कि जब टेम्परेचर होगा कम, टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस होगा कम, और रेजिस्टेंस होगा कम मतलब बिजली दौड़ेगी। मेटल का इस पूरी कहानी का कंक्लूजन या निष्कर्ष है कि मेटल का टेम्परेचर कम होना तो ही हमारे फायदे का। डन है? कॉपी में लिखिएगा, मेटालिक कंडक्टर की लाइन लिखिएगा। पहले डायग्राम बना लो, फिर जैसे बोलूं वैसे लिखना। डायग्राम बना ले प्लीज। बगल में लिख देना इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये पढ़ लिया क्या आपने आईओसी में? लिख लो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और फिर पॉइंट बना के लिखते चलना नीचे। जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें ही कहा गया था फ्री इलेक्ट्रॉन, और रिमेनिंग पार्ट को कर्नल बोला गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिसने बोला मैं बता रहा हूं, ऐसा उन्होंने बोला था। चलेगा? नीचे लिखिएगा एक पॉइंट। बोलूं? करंट फ्लोज, current flows because of, current flows because of free electron। इलेक्ट्रॉन नहीं मेरे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। current flows because of free electron, current flows because of free। फ्री कौन है यहां पे? फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है यहां पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे फ्री किसने बोला? इलेक्ट्रॉन सी। क्यों बोला? क्योंकि वो बह सकता था, उसे बोला फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका यह मतलब नहीं बाई वन गेट वन फ्री चल रहा है ये। इसका यह मतलब है कि वो इजिली मूव कर सकता है। इज दिस क्लियर? आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? दुनिया के जितने मेटल हैं, क्या सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? सोच के जवाब देना, बिल्कुल, फिर लिख लेंगे ना। क्या हर मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अलग तो कंडक्शन होगा। एक बात बताओ, जो कंडक्टिविटी आपने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया क्या? ठीक है, तो आपको इतना तो पता होगा कि कंडक्शन सिल्वर का अलग है, कॉपर का, गोल्ड का। मतलब मेटल बदलोगे तो कंडक्शन बदले। क्या हर मेटल का कंडक्शन अलग होगा? ये आपको डिटेल में पढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर में, वहां पढ़ाएंगे। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं, मेटल बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदलेगा। मेटल बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम बदलेगा। बोलो हाँ या ना? तो हर अलग अलग मेटल का कंडक्शन अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फैक्टर्स इफेक्टिंग, लिखते चलना। फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग कंडक्टेंस, factors affecting conductance of metallic conductor, conductance of metallic conductor। मैं आपको बताते चलूंगा कौन सी चीज आप कहां पढ़ोगे, बस एक बार लिखे रहना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है।
तो अभी आप लोगों को एनसीईआरटी एक लाइन कवर करना है, इसलिए मैं साथ में लिखाते चल रहा हूं। फैक्टर्स इफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स लिखना। फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। मेटल बदलोगे तो कंडक्टेंस बदले। किस मेटल का कितना, ये आपको पढ़ाएंगे, पता बता देता हूं, सेमीकंडक्टर में। टीएनएम सर नहीं पढ़ाएंगे, कहां पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर में। इज दिस क्लियर? पता लिख लो, मगर याद रखना, मेटल के बदलने से, मेटल के बदलने कंडक्टेंस बदल, सवाल आता है, पर वो सेमीकंडक्टर का माना जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो क्या बदलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जा तो फ्लो होगा। नंबर 2 लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। मैं तो बस एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, क्या टेम्परेचर के बदलने से भी कंडक्टेंस बदलेगा? एक बार फील करके जवाब देना, फिर कॉपी में लिख लेना। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को, तो क्या वाइब्रेशन ऑफ कर्नल बढ़ेगा? और अगर वाइब्रेशन ऑफ कर्नल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान होगा कि मुश्किल? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मुश्किल, यानी रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, कंडक्टेंस होगा कम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, vibration of kernel will be more, vibration of kernel will be more, and hence flow of electron will be disturbed। ब्रैकेट में लिख देना difficult, flow of electron will be disturbed, ब्रैकेट में difficult, ठीक है बच्चों। and hence, और इसीलिए, and hence resistance increases। तो कहानी का निष्कर्ष है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आज हमने मेटल के कंडक्टर को समझा। बताओ, मेटल का कंडक्टर आप कैसा चाहेंगे, ठंडा रखना कि गर्म? दिमाग की तरह ठंडा होना। अरे बोलो ना यार। आओ देखते हैं वो जिसका इस चैप्टर में काम आना है। मेटालिक कंडक्टर तो बच्चा फिजिक्स में पढ़ता है, केमिस्ट्री का मास्टर कहां से बताएगा? हाँ या ना? हमें क्या पढ़ना? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अरे कितने टर्म हो गए? कॉपी में आओ, देखो नंबर 1 पे क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कंडक्टर। नंबर 2 पे, ऐसे टोटल 10-11 शब्द आएंगे। मैं आपसे बाद में पूछूंगा 5वें नंबर पे कौन था, बता पाओगे? इतने फोकस से पढ़ना है, चलेगा? पहले नंबर पे सभी लोग, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिखिएगा तीसरा टर्म टर्मिनोलॉजी में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। लिखिएगा तीसरा टर्म, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सर ये क्या है? सो सिंपल, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अरे सर ये क्या बात हुई? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। इंग्लिश में लिखना है तो लिख देना सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हेलो सर ये क्या बात हुई? नमक का सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन, फलाने का सॉल्यूशन, तो आपने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। अरे हाँ या ना? सर हमें तो यही नहीं पता इलेक्ट्रोलाइट होता, तो हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कैसे समझे? हाँ या ना? अरे यस और नो? आओ हल्का सा बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट। उसी में इलेक्ट्रोलाइट, मन में सवाल और हर सवाल का जवाब, यही मेरा तरीका है। आप जितना सोचते जाओगे मेरे शब्दों के साथ चलते जाओगे। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसमें आपको क्यों सोचना है मन में, और वही मेरा अगली लाइन होगी। हेलो, क्यों सोचना आपको? क्या सोचना है? क्या नहीं, क्या नहीं, क्यों इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या, अगर आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या मन में सोचा है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है।
और फिर क्यों है पहले समझ लो, फिर वो बताता हूं। एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंसेस। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों? अच्छा चलो, कोई नई चीज तो नहीं है, पदार्थ ही है, आया ना? कैसे पदार्थ? लिखना, इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंसेस which conduct electricity in molten or in aqueous state. Which conduct electricity in molten or in aqueous state. एक बच्चा जो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था वो कहता है सर, क्या कहता है? सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? आपने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट का, और आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट वो वाले पदार्थ होते जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते, या तो मॉल्टेन में, या तो मतलब या तो पानी में या तो मॉल्टेन में। मॉल्टेन समझते हो? पिघला। आपने कभी नमक को पिघलाया है? चीनी को? नमक को पिघलाना अलग है। कई बार वो बरसात के दिनों में वो चने और मूंगफली वाले रोड में घूमते रहते हैं। वो चने और बेटा रोड देखते हो ना आप लोग? पूछ लो या बोलो सर ये क्या होता है? तो चने और मूंगफली वाले रोड में रहते हैं, वो कई बार वो चने और मूंगफली फ्राई करते रहते हैं, राइट? वो कहां फ्राई करते हैं पता? तवे में नहीं बेटा। अच्छा वो आपने आग नहीं बोला, खैर ये मतलब वो वहां क्या रहता है? नमक। चना भुन जाता है, मूंगफली भुन जाती है, मगर नमक पिघलता। नमक को पिघलाना आसान। आप नमक को तवे के ऊपर रख देंगे, नमक गर्म हो जाएगा, इतनी आसानी से पिघलने वाला। अच्छी खासी एनर्जी चाहिए नमक को पिघलाने के लिए। मैं चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नमक। तो जब मैं मॉल्टेन कह रहा हूं, मतलब मॉल्टेन आसानी से होने वाला, मगर पानी में मिलाना आसान है। नमक को पिघलाना आसान है कि नमक को पानी में घोलना आसान है? मतलब बिजली तब दौड़ेगी जब नमक कहां मिला दूं मैं? पानी में। तो बच्चा मुझसे कहता है सर कैसे? क्या कहता है? कैसे? आओ थोड़ा फील कराता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाओ। आगे क्या? अब सर ने क्या बोला? आ जाओ। मतलब सर क्या सिखाने वाले हैं? कंसेप्ट। सबका ध्यान। मान लो मेरे बच्चों, मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है AB। मान लो। कौन है ये? क्यों है? अरे है तो है भाई। कौन है ये? और मान लो ये पोलर है, मान लो। अच्छा बताओ, अगर ये पोलर है तो क्या इसमें कैटायन और एक एनायन होगा? ये है कैटायन और ये है, मान लो। क्या दोनों बॉन्डेड फॉर्म में? यस सर। जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, वैसे हमारा कौन है? चलेगा। मैंने लिया AB को मिलाया पानी में। कहां मिलाया? जैसे मैंने AB को पानी में मिलाया, क्या सबको बर्तन नजर आ रहा है? इस बर्तन में हमने भरा पानी। क्या भरा? क्या भरा? जैसे इस बर्तन मैंने पानी भरा और आपको यहां पे अंदर कौन मिलेगा? पानी। तो मॉलिक्यूल किसके होंगे? अरे पानी, ये तो पानी के मॉलिक्यूल होंगे ना यार। क्या अंदर पानी के मॉलिक्यूल हैं? अब जैसे अंदर कौन गया? पानी तो भरा था, अंदर ये भी गया। अंदर कौन गया? पहले पूरे आ जाओ कहानी में, राइट? अंदर कौन गया? जैसे अंदर AB जाएगा, जैसे अंदर AB, क्या यहां पे एक आयन A का और एक एटम A का और एक एटम B का होगा? मैं आपके सामने इसे कह रहा हूं A और इसे कह रहा हूं B। क्या दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? बोलो ना। A और B के बीच में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। लेकिन जैसे ये पानी में जाता है, इनके बीच में पानी दीवार बन के। अरे पानी पोलर है कि नॉन पोलर? पानी भी। अरे तभी तो शायद आपने पढ़ा था पोलर घुलता है पोलर में और नॉन पोलर घुलता है। आओ मैं एक बार फिर से समझाता हूं, क्योंकि मुझे इस कंसेप्ट का काम आने वाला है। सुन रहे हो ना यार? बच्चों अंदर कौन गया? भूल गया थे। अंदर कौन गया? कहां गया? AB आया, बीच में पानी दीवार बन के आया। जैसे बीच में पानी दीवार बन के आया, आपको पता हो पानी भी पोलर है। पानी भी। क्या ये हमारा कैटायन है? क्या ये हमारा एनायन है? ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लस की तरफ माइनस आएगा,
माइनस की तरफ प्लस आएगा। बोलो ऐसा पढ़ा है क्या? जैसे ए बी पानी में जाए, बीच में पानी दीवार बन के आए, अब ए और बी के साथ अट्रैक्शन होने के बजाय पानी के साथ अट्रैक्शन होने लगे। पानी कहेगा ए से तू चल मेरे साथ, पानी कहेगा ए से, और पानी कहेगा बी से। अरे बोलो ना यार, क्या पहले ए और बी के बीच में अट्रैक्शन था? क्या बीच में पानी आ चुका है? और जैसे पानी आया उसने ए और बी को सेपरेट किया, अब यहां ए है और यहां बी है, और चारों तरफ कौन है? पानी। कौन है? मेरे बच्चों, क्या आज ए और बी सेपरेट हो चुके हैं? क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव है? वो आयन जो कभी बॉन्डेड के फॉर्म में थे अब वो फ्री हो चुके हैं, इन्हें कहा जाएगा फ्री आयन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री फ्री। क्या ये हमारे पास फ्री आयंस हो चुके हैं? जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट पानी में मिलाया, बीच में पानी दीवार बन के कैटायन एनायन को सेपरेट करके चला, और वहां पे अंदर आएंगे एक कैटायन और एक, ऐसे न जाने कितने। आपने एक ए बी मिलाया तो एक आएगा। और अपनी केमिस्ट्री की बातें एक दो में नहीं होती मेरे बच्चों, हमारा छोटा भी मोल से शुरू होता है। मोल सुना है क्या? मैंने कहा एक मोल। क्या बोला? जनता के लिए एक है, मगर वो एक, वो है एक जनता के लिए एक है। ये एक है कि एक मोल? मोल क्या है? अरे नहीं यार, मोल क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर, इसे मैं एक बार लिख दूं क्या? कितने 10 है? इससे 3 उधार लो। उधार लेना समझते हैं? बोरो करो 3। क्या ये 6022 होगा? कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गिनती आती है आपको? इंग्लिश में कि हिंदी में? चलो जिसमें आती गिनो एक बार। यूनिट 10 100 कुछ आता है? इकाई दहाई सेकंड जो भी आता है मन में आप बोलो बोलो। चुप हो गए क्या? और बोलो। हाँ मैं, आप देख रहे हो जब मैं ऐसे बन रहा हूं आपकी तरफ देख ही ना था, पता क्यों? मुझे पता है कुछ यहां चुप हो जाते हैं, कुछ यहां हो जाते हैं। बहुत बड़ा है तो कुछ यहां तक जाते हैं, यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। यहां तक तो कोई पहुंच। सर ने क्या बोला था? एक मोल। क्या बोला था? एक जमाने के लिए एक है। ये एक है कि एक मोल है? इतना बड़ा नंबर जिसे आप गिन सकते। आप समझो मैं कहूं एक मोल ए बी मिलाओ, कितने ए बी मिलाया? कितने ए बी? तो कितने ए बी हैं? बड़ा नंबर है ना बेटा? अरे बड़ा है ना? इतना बड़ा उसे क्या बोला गया? मोल। अरे हेलो, तो अपनी केमिस्ट्री में छोटी बातें भी किसमें बोली जाती हैं? मोल में। मैं ऐसे बोलूंगा बेटा 0.1 मोल मिलाया। 0.1 जमाने के लिए काम क्या है? मोल। 0.1 जब 0.1 मोल बोलते वो छोटा रहा क्या? अरे बोलो ना। तो आपने ए बी के एक मोल मिलाए, क्या अब यहां पे कैटायन भी होंगे एनायन भी होंगे? और जैसे कैटायन एनायन होंगे और आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, एक तरफ कैटायन जाएगा और एक तरफ एनायन, और आप सब जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट इज। तो क्या मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट का फ्लो होता है, क्योंकि वहां फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं। सोचो पानी पोलर ना होता, सोचो पानी पोलर, तो क्या वो टूटा होता? वो पानी ने ए बी को तोड़ा, क्योंकि पानी स्वयं कैसा है? पोलर। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि पोलर घुलता है पोलर में। बोलो ना यार। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइट का व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा पदार्थ जो जब मॉल्टेन या एक्वस फॉर्म में हो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्यों करता? बिकॉज ऑफ फ्री आयन। कहां से आते हैं? सर पानी तोड़ देता है, वहां से आते हैं और वो फ्लो होते हैं, वही कंडक्शन कह रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कॉपी में लिखना, जरा एक बार डायग्राम बना के एक लाइन लिखेंगे।
बना लो एक बार। ये सारे फील ना इस चैप्टर में काम आते हैं, इनसे थ्योरी समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही ना? लिख लिया होगा? नीचे एक लाइन लिखना, जहां भी जगह मिले, करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्री आयन, current flows because of free ions. Current flows because of free ions नहीं मेरे बच्चों, free ion. हेलो, एक सवाल पूछ लूं क्या? क्योंकि आपने आईओसी पढ़ लिया इसलिए पूछो, थोड़ा मिक्स करता हूं, ठीक? लिखो एक सवाल, लिख लिया? करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। हेलो, लिखना जरा एक पॉइंट सवाल के रूप में। सॉलिड NaCl, नेक्स्ट पॉइंट एक सवाल के रूप में, यह पॉइंट भी और एक सवाल भी है। लिखो सॉलिड NaCl, घर वाला नमक, ठीक है? सॉलिड NaCl इज ऑल्सो हैविंग आयन। सॉलिड NaCl इज ऑल्सो हैविंग आयंस। पढ़ते हो आप लोग? यानी कंपाउंड है। Solid NaCl is also having, whether it will conduct electricity, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्यों मेरे बच्चों? हाँ, आयन नहीं, फ्री आयन चाहिए। तो आंसर लिख लेना, whether it will conduct electricity, and answer is no. And answer is no. क्यों लिखना? Because ions are bounded, not free. आजाद नहीं है, आयंस आर बाउंडेड नॉट फ्री। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते, करें? अपने हाथ में नमक रखिए, रख लिया। अब दो वायर लीजिए, तार समझते हैं? दो वायर लीजिए, दो वायर ले लिया, एक वायर को यहां फिट किया, पहले बटन बंद कर दे, दूसरा वायर यहां फिट किया, ठीक है? कितने वायर है बच्चों? अब दोनों वायर को इस नमक में ऐसे टच करो। अभी नहीं घबराना, अभी बटन बंद है भाई। लगा दिया वायर, अब बटन ऑन करें। बताओ आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? आपको अपनी पढ़ाई पे यकीन नहीं है? क्या लिखा अभी आप पढ़ो जरा। Whether solid NaCl will conduct electricity, आप कहते हो नो इट विल नॉट कंडक्ट, then why you are worried? So हाँ, हाथ में नमक रखो, रखो दो वायर, ऑन करो बटन, बताओ करंट लगेगा नहीं लगेगा? अरे बताओ ना यार, साइंस को गलत कह रहे हो आप। झटका लगेगा नहीं लगेगा? क्यों? मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते, राइट? गलती से मत करना। घर का जो नमक होता है उसमें मॉइस्चर होता है, वो प्योर ड्राई नहीं है। सर ने क्या लिखा? सॉलिड NaCl, मतलब वो प्योर ड्राई होना। अगर थोड़ा बहुत उसमें उमस है, ह्यूमिडिटी है, तो उसमें वाटर है, और वाटर है तो भैया झटका लग बिजली का, हाँ या ना? अरे यस और नो? ये किताबों में अच्छा है, प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं। वहां करंट, क्योंकि वहां मॉइस्चर है, राइट? मॉइस्चर समझते हैं बच्चों? खैर, बैक टू टॉपिक। मुझे बताइए, क्या हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी एक कंडक्टर है? पूरी क्लास निचोड़, कंक्लूजन सीखो। अब हमें न्यूमेरिकली में क्या सीखना है? क्या वो भी एक कंडक्टर है? कंडक्टर है मतलब उससे होके बिजली दौड़े,
बोलो ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? आयन की फ्री आयन। और अगर वो कंडक्टर है तो उसका कंडक्टेंस है तो साथ में रेजिस्टेंस भी है। मेटल के अंदर रेजिस्टेंस क्या था? क्लियर था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस? वाइब्रेशन ऑफ कर्नल। भूल गए क्या? आओ देखे यहां पे रेजिस्टेंस का कारण क्या है। सोचो, पानी ने ए और बी को सेपरेट किया, क्या आयन आयन सेपरेट हो चुके हैं? और जब ये आयन सेपरेट होंगे तो मुझे बताओ, क्या इनके बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं बचेगा? आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाके, शायद ऐसा सुना होगा, राइट? यानी जब ए और बी सेपरेट हुआ और ए चलने लगा, बी चलने लगा, तो क्या इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा? अगर इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो आयंस का फ्लो आसान होगा कि मुश्किल? पक्का? पक्का? और आयंस का फ्लो मुश्किल होगा तो करंट का फ्लो भी, यानी रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा। क्या मैं कह दूं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस होगा? क्या रेजिस्टेंस होने के पीछे कारण आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा? इसी आयन आयन के बीच के अट्रैक्शन को नाम दिया गया मेरे बच्चों, आई आई आई। क्या बोला गया? इसे आज से हम बोलेंगे इंटर आयोनिक इंटरैक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। बेल हो गई क्या? रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। और मैं इस शब्द को बार बार बोलूंगा, अब आपको इसका फील आना चाहिए। मैं पूरा शब्द नहीं बोलूंगा आगे चल के, राइट? मैं बोलूंगा आई 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 ज्यादा, आई 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 कम, तो अपने को सोचना है, राइट? अरे आई 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 समझ पाए ना? लिखो रीजन फॉर रेजिस्टेंस, आई आई आई, ब्रैकेट में लिखना इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, इंटर आयोनिक इंटरैक्शन। अच्छा, नाम इंटरैक्शन है लेकिन इसका मतलब अट्रैक्शन है। तो जब भी मैं बोलूं इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, बच्चे को समझना है आयन के बीच में लगने वाला, आयन के बीच में लगने वाला। एक आखिरी पॉइंट में क्लास को एंड करूंगा, सबका फील मिल जाए तो मजा आएगा। कॉमन सेंस लगा के आंसर देना, राइट? आ जाओ जरा, एक बर्तन लो, पानी भरो, ए बी मिलाओ, पूरी मैकेनिज्म। ए बी पानी में जाए, बीच में पानी दीवार बन के आए, ए से कहेगा तू चल मेरे, बी से कहेगा तू चल मेरे। क्या ए और बी का सेपरेशन हो? क्या ए और बी मूव करने लगे? क्या दोनों के बीच में आई 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 होगा? आई 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 ज्यादा चाहिए कम? आई 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 ज्यादा चाहिए कम? आई 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 कम से कम होना, अट्रैक्शन कम से कम होना। तो आयन का मूवमेंट होगा आसान, आयन का मूवमेंट होगा, आयन का मूवमेंट होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया? जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मुझे बताओ आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? और आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन, 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 अट्रैक्शन। जरा पेन को पकड़ना, पकड़ो ना, अब पकड़ो। कब पेन को पकड़ना आसान होगा? स्पेशली है तब कि जब मूव करेगा तब। अरे बोलो ना यार। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा तो अट्रैक्शन होगा कम। मैं कुछ कहने वाला हूं, कह दूं तो समझ में आए तो हाँ कहना, कह दूं क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़े, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे आई 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 घटेगा। नहीं समझे? दिमाग पे जोर पड़ गया क्या? अगर आई 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 घटे मतलब अट्रैक्शन घटे, मतलब आयन का मूवमेंट होगा आ, और उसे बोलेंगे हम मोबिलिटी। क्या बोलेंगे? मोबिलिटी, यानी मूव करने की एबिलिटी, मूव करने की। अगर आई 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 होगा कम तो मोबिलिटी होगी, मतलब आयन मूव करेंगे ज्यादा, और आयन मूव करेंगे ज्यादा तो कंडक्टेंस होगा ज्यादा, रेजिस्टेंस होगा। कहानी का निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस। हाँ यही तो है सर। सर अभी तो आपने पढ़ाया था सर। अरे वो दुनिया अलग थी, ये दुनिया, ये सॉल्यूशन की दुनिया, हाँ या ना?
रुको रुको, कहानी का निष्कर्ष, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बिजली दौड़ेगी, तो आप रेजिस्टेंस कम रखना चाहोगे ज्यादा, तो टेम्परेचर, कहानी का निष्कर्ष है बैटरी बनाएंगे गरम गरम, बैटरी बनाएंगे ताजी ताजी गरम गरम। क्या बोला सर ने, बैटरी बनाएंगे, फिर गरम गरम बैटरी होगी तो रेजिस्टेंस होगा कम, कंडक्टेंस होगा ज्यादा। लिख लो जरा नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। तो आज की क्लास का कंक्लूजन है बैटरी बनाएंगे। तो बच्चों दो चीजें, एक क्लास और दूसरा होमवर्क, जितना पढ़ाया पूरा रिवाइज करना, अच्छे से लिख लिख के आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। लिख लो लिख लो। डन, चलिए बंद कर दूं, लिख लो पहले, जल्दी सभी लोग लिख लें, थोड़ा आप लोग धीरे लिखते हैं ऐसा। मैं आगे वाले बच्चों को देख के आगे बढ़ रहा था, मैं आगे वाले बच्चों को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान रहा था, इनके हिसाब से चलूंगा। आपने लिखे, सबने लिख लिया भाई, चलिए साहब, थैंक यू।